मैं हूं मुनव्वर शेख। आज हम बात करेंगे घाटकोपर मानकुल लिंक रोड जीजाभाई भोसले मार्ग जिस तरह से ब्रिज बनाया गया था 700 करोड़ की लागत से। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह एक नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज बनाया गया था, ट्रैफिक को लेकर बनाया गया था। और ये जो टन आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में मेरे टन है, ये पूरा डंपिंग की तरफ जाता है। ये टन कैमरा में से रिक्वेस्ट में ये दिखाइए, ये डंपिंग की तरफ ये टन जाता है। सिर्फ ये डंपर के लिए ही ये अलाउ किया गया था। और आज इस ब्रिज की स्थिति ऐसी है कि कभी भी ये गिर सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी मैं कुछ तस्वीरें मैं आपको कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े जूम करके ज़रा तस्वीरें दिखाएं कि ये जो ब्रिज का जो आप ये देख सकते हैं किस तरह से दरार पड़ गई है। और दरार पड़ने के बाद में आधे से आधा भाग जो है गिर गया है। यहाँ से इधर ये पूरा भाग जो है अब गिर गया है। और इसका रीज़न अगर मैं देखा जाऊँ तो रीज़न आप पीछे बैग मैंने देख सकते हैं कि नीचे जो है काम चालू है, जिसको लेकर जो है ज़मीन धंसने को लेकर फिर क्या सब ब्रिज जो है यहाँ का जो कोना आप देख सकते हैं कम से कम है 3 फुट 3 इंच जो है ये धंस हट चुका है। और ये कभी भी गिर सकता है और इसमें कहीं भी बड़े हादसे हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ के जो इनके जो ब्रिज के जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका काम है सर्वे करने का, पर वो सर्वे नहीं कर पा रहे। इसी पूरे मामले में लेकर इसी पूरी कहानी, ये जो कहानी बनी है, जिन्होंने जो ये मुद्दा उठाया सोशल वर्कर एक्टिविस्ट जो है गोवंडी सिटीजन के फयाज अहमद खान, जिन्होंने ये पूरे मुद्दे को उठाया, हाईलाइट भी किया। काफ़ी इंजीनियर यहाँ पर आके बात करके गए उनसे, और क्या बात करके गए, क्या था पूरा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या था पूरा मुद्दा ब्रिज को लेकर, जो घाटकोपर मानकुल लिंक रोड जीजाभाई भोसले मार्ग का जो ब्रिज बना हुआ है, और जो यू टर्न जहाँ पे मैं बता लेफ्ट साइड में जो है डंपिंग वाला रोड है, जिसकी ब्रिज की स्थिति बहुत ख़राब है। क्या कहना चाहिए इस बारे में, आपको कैसे मालूम है? मैं जो है कि 8 तारीख को यहाँ पर आया शाम के टाइम पे, रात को 9 बजे के टाइम। और उस टाइम पे मैंने देखा कि ब्रिज की बहुत ज़्यादा ही खस्ता हालत है, कि बहुत सी दीवारें जो है कि दीवारों के अंदर क्रैक आ चुका था। तो अभी आप खुद भी अपने विजुअल्स के ज़रिए लोगों को दिखा सकते हो कि किस तरीके से दीवारों के अंदर क्रैक है। और कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन की बहुत बड़ी कमी सामने आ रही है कि इतना बड़ा अमाउंट के साथ 714 करोड़ रुपए की लागत में इतना बड़ा ब्रिज बना है। और वो ब्रिज जो कि जिसका मेन मकसद ये था कि बड़ी गाड़ी जो हमारे यहाँ पे देवनार डंपिंग ग्राउंड है, कि यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ जो आती कचरे की गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को आने के लिए ब्रिज स्पेशल बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद इसका कोई मकसद पूरा होता हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके कंस्ट्रक्शन को लेके और इसके बांधकाम को लेके, कि आप खुद देखेंगे कितनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। कि ब्रिज का प्रपोजल आया था 2005 या 6 के टाइम पे इसका प्रपोजल आया हुआ था, और इसका काम शुरू हुआ 2016 से लेकर 2021 के बीच में। 2021 में उद्धव ठाकरे ने खुद आके इसका रिबन काटा था, इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज ब्रिज के अंदर हुए, कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, 30 से 35 एक्सीडेंट आपने खुद देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ के कि ब्रिज जो है कि कितने बार ये लोगों बड़ी गाड़ियों से और उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरती थी, बाइक वाले गुजरते थे, कि उनके बाद बहुत सारे हादसा हुए, कि कई लोगों की जानें भी गई। उसके बाद भी आज भी ये ब्रिज जो है कि बार बार एक कंट्रोवर्सी का विषय बना पड़ा है यहाँ पे लोगों के नज़र में, कि लोग जो है कि आए दिन इसकी शिकायत कर रहे हैं कि कहीं इसके कंस्ट्रक्शन को लेके, इसके बांधकाम को लेके, और ब्रिज के बीच में जो डिवाइडर वगैरह होते हैं उसकी मटेरियल को लेके, कि बहुत सारी शिकायतें इस ब्रिज के अंदर। मैं आप कैमरा में से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा विजुअल दिखाएं किस तरह से जो है ब्रिज पे जो है दरारें पड़ी गई है। यहाँ पे पूरा लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जो ये जो लाइन है क्रैक हो चुकी है पूरी ब्रिज। और ये मेरे साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ की स्थिति है, ब्रिज की जो स्थिति है पूरी की पूरी जो है ख़राब नज़र होती हुई आ रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा ये है कि ब्रिज कभी भी, जहाँ जो हादसा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तस्वीरें में देख रहा हूँ, ब्रिज कभी भी गिर सकती है और कभी भी कोई बड़ा एक हादसा हो सकता है। और यहाँ पे अब मेरे बाजू में आप देख सकते हो कि 3 इंच से ज़्यादा गैप हो चुका है इसमें ऑलरेडी। कहीं अगर इस ब्रिज गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा फयाज भाई, आपसे मेरा सवाल है कि कुछ इंजीनियर यहाँ पर आए थे, बात किए थे आपसे, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखो 8 तारीख को हमने जब शिकायत की ट्विटर के ऊपर, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कि विजेटीआई की टीम और ब्रिज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी उनके साथ में जॉइंटली आए हुए थे। और आने के बाद उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह भी किया। तो उन्होंने क्लियर कट ये डायरेक्शन देकर गया कि ये ब्रिज जो है कि अभी फ़िलहाल के तौर पर इसको दोनों तरफ से उन्होंने बंद करने के लिए ब्लॉक भी रख दिया, सीमेंट ब्लॉक उस तरफ में भी आप देखेंगे और इस तरफ भी सामने की तरफ, मतलब ये 200 मीटर का जो पैसेज है इसको उन्होंने तो ब्लॉक करके गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सिक्योरिटी ना होने की वजह से कोई देख रेख नहीं कर रहा है। इसके लिए अभी भी गाड़ियों का आना जाना अभी भी शुरू है, लेकिन उनका ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि यहाँ से गाड़ी वगैरह का मूवमेंट बंद होगा
और उसके बाद बाहर से कुछ जो है कि जो नीचे काम जो चल रहा है सीवर लाइन का, कि वहाँ से उनका ये भी डायरेक्शन था कि वो नीचे से 30 फीट गड्ढा हो गया, इसके से मट्टी वगैरह सरक गई है, तो वहाँ पे वापस से मट्टी वगैरह डालेंगे और उसके बाद इसको बाहर से कुछ एक्सटर्नली लोहा वगैरह लगा के, रॉड वगैरह लगा के उसको बाहर से सपोर्ट देंगे, ऐसा उनका डायरेक्शन था। अभी विजेडीआई की जो रिपोर्ट है वो अभी उनका डीन खुद आके विजिट किया था, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। हम जो है कि पूरी तरीके से इस ब्रिज के पूरे काम के पीछे लगे हुए हैं कि हम जब से ये ब्रिज का उद्घाटन हुआ है तब से लेके आज तक हम इसके फॉलोअप में लगे हुए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कि हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी कि ब्रिज को परमानेंटली हो सकता है एक अच्छा एक सॉल्यूशन भी सामने नज़र आएगा कि हो सकता है ये ब्रिज जो है कि आने वाले टाइम पे कि इसको जो इसका तीसरा आर्म जो बनने के लिए भी जो तैयार हो रहा है कि उसके लिए भी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह की जो तैयारी चल रही है उसके ताल्लुक से भी ये ब्रिज जो है कि कहीं ना कहीं फिजिबल नहीं है। कि आज जो है कि प्लानिंग जिस तरीके से ब्रिज की हुई थी, मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में जब 2005 में इसका प्रपोजल आया था तो उस टाइम पे ये था कि ये हैवी व्हीकल के लिए अलाउ की जाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट आए कि इनके हाई टेंशन वायर वगैरह थे जिसके लिए इन्होंने बड़ी गाड़ियों का मूवमेंट वगैरह बंद किया था। मानखुर की तरफ में, मंडाला की तरफ में वो हैवी हाई टेंशन वायर थे। कि मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी प्लानिंग ही गलत हुई है, और मैं प्लानिंग गलत होने का जो जिम्मेदार है वो बीएमसी अधिकारियों को मानता हूँ। पर कुछ फेस्टिवल जब आते हैं तो ऐसे में तो बड़ी गाड़ियाँ जाती है फेस्टिवल के टाइम पे, और कोई बड़ा कोई तभी वो वायर दिखते नहीं उनको। कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो जानबूझ के वो है कि नीचे से गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों को आना जाना बंद करके उसको ऊपर से ब्रिज के ऊपर से जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसको हमेशा के लिए आप चालू कर दो, परमानेंट इसको चालू कर दो बड़ी गाड़ियों के लिए, तो उनका ये जवाब होता है कि हम जो है कि अगर बड़ी गाड़ी ऊपर से जाएगी तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाएगी, ऐसा इनका जवाब होता है। लेकिन ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। मैं तो पूरी तरीके से ये मानता हूँ कि ये जो 700 करोड़ का जो चूना लगाया गया है, मैं चूना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जनता के पैसे के ब्रिज बनी हुई है, ना कि किसी मंत्री या किसी जो है कि बीएमसी अधिकारी के जेब से, बल्कि जनता के टैक्स पेयर के पैसों की बनी हुई ब्रिज है। और 700 से भी ज़्यादा करोड़ की लागत में ब्रिज बनी है, पूरा का पूरा 700 करोड़ के जनता के जेब से गया और ये पूरे पैसे का चूना लगाया गया है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों के लिए एक्चुअल में ये ब्रिज जो है कि फिजिबल ही नहीं है। अभी हमने जो कैग अथॉरिटी है, जो सेंट्रल कंपोनेंट जो ऑडिट करती है, इसकी अथॉरिटी बैठती है, उस अथॉरिटी को भी हमने इसकी शिकायत की है कि आप लोग एक थर्ड पार्टी एजेंसी बना के ये पूरी ब्रिज, मतलब ये 3 किलोमीटर के लगभग एरिया है, ये पूरे ब्रिज की आप लोग ऑडिट करो, ऐसी हमने डिमांड भी की है। अच्छा, इस ब्रिज को बने हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ब्रिज को बने हुए सिर्फ 4 साल हुआ है, और 4 साल में इनकी हालत, पहले जब ये ब्रिज जब शुरुआत हुई तो उसको बारिश के टाइम जब मौसम का जब स्टार्टिंग हुआ उसमें बाइकर्स की एक्सीडेंट हुए तो उसको रिपेयर किया गया, बनाया गया। अब आज हालत ऐसी है कि कभी भी ये ब्रिज गिर सकता है या कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें कोई सिक्योर जगह भी नहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जो स्लम इलाका है यहाँ पर जो है बच्चे लोग खेलते हैं, मेरे पीछे आप देख सकेंगे तो सारे जो बच्चे जो हैं यहाँ पर आके खेलते हैं। यहाँ पे कोई सिक्योर जगह नहीं, कभी अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो तो इसको भी कैसे वो लोग टालेंगे फिर। देखिए अभी मैं अगर ये इस विषय पे अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लगेगा कि भाई देखो लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे, मैं खुद, मेरा घर है यहाँ पे, मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। विदिन 50 मीटर की दूरी पे मेरा घर है यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ब्रिज जो है कि पूरा का पूरा पिकनिक स्पॉट है, कि यहाँ पे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, औरतें सब यहाँ पर आके वॉकिंग करते हैं। और हमेशा ये परमानेंट जो है कि ब्रिज जो है कि फुल नज़र आता है, कि कभी भी हादसा ऐसा है कि कोई बोल के नहीं आता, लेकिन अगर हादसे की हमको आशंका है, अगर नज़र आ रहा है कि भाई इस चीज़ से हादसा हो सकता है, तो जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ब्रिज डिपार्टमेंट हो या यहाँ की कोई भी बॉडी हो, कि जो डिसास्टर और जो आपातकालीन स्थिति को जो कंट्रोल कर सकती हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को आप प्रोटेक्शन दो, क्योंकि यहाँ के इंसानों की जान इतनी भी सस्ती नहीं है कि आप लोग जो है कि किसी भी इंसान को आप इसी तरीके से उनकी जान जाने दोगे। इसके लिए मैं इसका जिम्मेदार जो है कि यहाँ के लोकल बॉडीज़ को, और साथ ही साथ जो ब्रिज बनने के टाइम पे जो लोग यहाँ पे थे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वो टाइम पे 2016 के टाइम पे यहाँ पे एक्स काउंसिलर हमारे रईस शेख भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, कि उनके नज़र के सामने ये सारी प्लानिंग हुई, ये सारा काम हुआ। मैंने तो यहाँ तक का देखा कि उनके कुछ खास करीबी लोग भी थे जो ब्रिज के अंदर जीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है लोगों के सामने कि भाई देखो, आपके नज़र के सामने इतना बड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और आपकी नज़र के सामने इतनी सारी टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ और टेक्निकल इनएफिशिएंसीज आपके सामने, और आपने एक लेटर भी कभी डिपार्टमेंट को, कभी उनके लेटर हेड पे कभी एक लेटर भी मैंने अभी तक देखा नहीं है कि रईस शेख या उनकी पार्टी के लोगों ने कभी यहाँ पर आकर इसकी ब्रिज की हालत का कभी मुआयना किया हो या इंस्पेक्शन किया हो। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो ब्रिज अभी जो स्थिति है
यहाँ की, वो कभी भी गिर सकता है। अब आपको आश्वासन तो मिला है, इसके आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, मतलब क्या आप रास्ता अपनाओगे? देखिए, मैंने कैग जो आपको बताया, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उनका काम होता है कि किसी भी बीएमसी या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर करप्शन होता है या कोई भी इरेगुलरिटीज़ होती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको ऑडिट करने के लिए वो अथॉरिटी बनाई गई है। और उस अथॉरिटी को हमने फाइनली आज ही हमने एक मेल ड्राफ्ट किया है और उस अथॉरिटी को हमने ये अश्योर किया है कि आप लोग एक थर्ड पार्टी एजेंसी बिठाओ और वो एजेंसी आकर इस पूरी ब्रिज का ऑडिट करे। और ऑडिट में जब तक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं मिलती है कि भाई ये ब्रिज कितना लोड बियर कर सकती है और ये ब्रिज फिजिबल है कि नहीं हैवी व्हीकल के लिए, जो भी गाड़ियों के मूवमेंट के लिए ब्रिज जो है कि फिजिबल है कि नहीं, जब तक हमको सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक जो है कि हम सिस्टम के साथ लड़ेंगे भी। और अगर हो सकता है कि अगर हमको कोई भी एक भी लूपहोल मिला या एक भी नेगेटिव इनके लूपहोल्स आए, हम डेफिनेटली जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और एक बॉम्बे हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे। अफजल भाई, आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है इस ब्रिज को, मतलब ऐसा है कि एक मौत का ब्रिज पहले नाम दिया गया था, अब ये ब्रिज जो है कभी भी गिर सकता है, जो यहाँ की जो तस्वीरें जो बता रही है उससे तो यही लगता है कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, तो आपकी क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, ये ब्रिज है ना, मौत से बचने के लिए ही बनाया गया था। ये ब्रिज मौत से बचने के लिए नीचे जो बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, वो एक्सीडेंट से बचने के लिए ये ब्रिज को बनाया गया। और बड़ी गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे नीचे, तो इस वजह से ये ब्रिज बनाया, लेकिन इस पे ही बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से ये प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा का पूरा फ्रॉड है, क्योंकि जब प्लानिंग चल रही थी 2005 में तो इनको जब भी कंसिडर करना चाहिए था कि यहाँ पर हाई टेंशन वायर है, उसके वजह से हम बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं कर सकते हैं। तो आप वो टाइम से अभी तक का देखिए ड्यूरेशन, ये बनने के बाद भी मेरे हिसाब से 35 से 40 एक्सीडेंट इसके अंदर हो चुके हैं। और आप अभी करंट सिचुएशन में ये ब्रिज पे जाके देखिए कि ब्रिज के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रिज के ऊपर जिसको पता है वो सेम स्पीड में मेंटेन करते हुए आता है और वो जगह पे उसकी गाड़ी जंप करती ही करती है, और रात के समय बाइक पर जंप करती ही करती है गाड़ी। तो ये ऐसी कंडीशन है ब्रिज की, अभी बारिश में तो और बुरा हाल हो जाएगा इसका, क्योंकि हर बाइक इसके ऊपर स्किड करती है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये करप्शन में इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा मामला था घाटकोपर मानकुलिंग रोड जीजाभाई भोसले मार्ग, जहाँ पर ये जो आप मेरे सामने जो लेफ़्ट टर्न देख रहे हैं, ये लेफ़्ट टर्न जो है डंपिंग की तरफ ये लेफ़्ट टर्न जाता है, जिसको खास करके ब्रिज ये बनाया गया था डंपरों के लिए। पर यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि ब्रिज को बने कुछ 5 से 6 साल ही हुआ रहेगा, पर अभी तक जो इसकी मरम्मत प्रॉपर नहीं हो पाई है, इसका काम सही नहीं हो पाया। इसी वजह से आज जो ब्रिज में जो है दरारें पर आ गई है। और सिर्फ ये एक ही जगह नहीं, कई जगह आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी कि कितनी जगह पे यहाँ पर जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि ब्रिज की दरारें और ब्रिज की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं सारे डिपार्टमेंट जो भी बीएमसी की हद में जो भी लोग आते हैं, ब्रिज के डिपार्टमेंट में जो भी लोग आते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई बड़े हादसे आने से पहले आप यहाँ पर आके विज़िट करें और इस ब्रिज की जो है मरम्मत करें, रिपेयरिंग करें और यहाँ पे एक सिक्योर जगह लगाए, ताकि यहाँ पे जो बच्चे जो खेलते हैं उसको नो एंट्री की एक बोर्ड लगाया जाए। लोग इससे मुनव्वर शेख।